रोहतक का एक लंबा इतिहास है। संभवतः वैदिक और महाभारत काल में भी इसका अस्तित्व रहा होगा। संभवतः इसकी स्थापना पनवार राजपूत राजा रोहतास ने की थी और रोहतक शहर बनने से पहले इसका नाम रोहताशगढ़ रखा गया था। ये 10वीं शताब्दी तक फला फूला और मुगल साम्राज्य के दौरान दिल्ली और हिसार के प्रशासनिक क्षेत्रों का हिस्सा था। 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर गजनवी ने विजय प्राप्त की और बाद में चाहमानों ने इस पर शासन किया, जिसके बाद यह मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश राज के अधीन आ गया और अंततः 1867 में एक नगर पालिका बन गया। प्राचीन एवं प्रारंभिक इतिहास। 1. वैदिक और महाभारत युग। ऐसा माना जाता है कि रोहतक वैदिक काल के दौरान अस्तित्व में था और महाकाव्य महाभारत से जुड़ा था। 2. स्थापना। इस शहर की स्थापना कथित तौर पर राजा रोहतास, एक पनवार राजपूत द्वारा की गई थी और इसे मूल रूप से रोहताशगढ़ के नाम से जाना जाता था। और 3. हिंदू शाही और गजनवी शासन। हिंदू शाही वंश के राजा सामंत देव के सिक्के, जिन्होंने 10वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया, रोहतक में पाए गए हैं, जो इसकी समृद्धि का संकेत देते हैं। इस शहर पर महमूद गजनी ने 1020 और 1030 ईस्वी के बीच विजय प्राप्त की थी। मध्यकालीन एवं मुगल युग। चाहमानों ने भी 12वीं शताब्दी में रोहतक क्षेत्र पर शासन किया था। मुगल प्रशासन। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान यह क्षेत्र दिल्ली और हिसार की सरकारों के भीतर प्रशासनिक हलकों में विभाजित था। मुगल एवं ब्रिटिश काल के बाद। मराठा काल। मराठा साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर 1756 से 1801 तक शासन किया। ब्रिटिश शासन। शहर को 1867 में एक नगरपालिका के रूप में गठित किया गया था। ब्रिटिश राज प्रशासन ने इस क्षेत्र को और विकसित किया और यह अनाज और कपास के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया। आधुनिक इतिहास। 1. हरियाणा का गठन। हरियाणा के निर्माण के बाद रोहतक जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बन गया। 2. रेलवे। रोहतक रणनीतिक रूप से दिल्ली और फिरोजपुर को जोड़ने वाले मुख्य रेल मार्ग पर स्थित था। और 3. 1857 स्वतंत्रता संग्राम। शहर 1857 के सिपाही विद्रोह में शामिल था। रोहतक तहसील। रोहतक जिले की 2 तहसीलों में से एक है, दूसरी महम है। ये जिला आगे कलानौर, लाखन माजरा, महम और सांपला सहित विकास खंडों में विभाजित है। रोहतक जिले की तहसीलें रोहतक और महम।